बंगाल में एसआईआर के खिलाफ याचिका पर सुनवाई, जहां पर आज एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सीएम ममता बनर्जी के मौजूद रहने की संभावना है। आपको बता दें 28 जनवरी को ममता बनर्जी की तरफ से याचिका दायर की गई थी। इस वक्त दिल्ली में ही ममता बनर्जी मौजूद हैं और लगातार हम वो तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस तरह से उनकी तरफ से चुनाव आयुक्त और साथ ही साथ केंद्र सरकार पर हमला बोला जा रहा है। आज जानकारी आ रही है कि जब ये सुनवाई होगी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस सुनवाई में मौजूद रह सकती हैं। एसआईआर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो देखिए, ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है और ये जो तस्वीरें आ रही है, इन गाड़ियों में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी, ममता बनर्जी का काफिला है ये जो सामने निकल कर आ रहा है। फिलहाल अपनी पूरी टीम के साथ दिल्ली में डेरा डाली हुई हैं ममता बनर्जी और एसआईआर को लेकर लगातार उनकी तरफ से विरोध भी जताया जा रहा है। अलग अलग मंचों से उन्होंने ये बात भी कही कि एसआईआर वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी और कुछ पीड़ितों को लेकर भी वो दिल्ली पहुंची हुई हैं, जिनकी संख्या लगभग 50 है। इसके साथ ही उन्होंने सुरक्षा के मद्देनजर अपनी पूरी टीम बुलाई है। दिल्ली पुलिस पर भी वो निशाना साधती हुई नजर आई। तो देखिए, ये जानकारी आ रही है सुरक्षा के मद्देनजर किस तरह से भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इन तस्वीरों से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली से ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर ममता बनर्जी का ये काफिला और दूसरी तरफ किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ऐसे में सुनवाई में ममता बनर्जी भी शामिल हो सकती हैं। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही है और ममता बनर्जी की तरफ से क्या दलीलें दी जाती है, क्या बातें कही जाती है कोर्ट में, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। तो जहां बंगाल में एसआईआर पर बवाल जारी है, तो वहीं ममता बनर्जी ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गोपाल हमारे साथ जुड़ गए। गोपाल, ये जानकारी आ रही है कि आज जो एसआईआर पर सुनवाई होगी पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर, उसमें ममता बनर्जी शामिल होंगी। कितने बजे ये सुनवाई होने वाली है और इसको लेकर आपके पास क्या अपडेट? देखिए, जहां तक सुनवाई का सवाल है तो 21 नंबर पर यह केस लगा हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि शायद 12 बजे के बाद इस मामले में सुनवाई संभव हो। तो 12 बजे के बाद इस मामले में सुनवाई होगी। जहां तक ममता बनर्जी का आने का सवाल है तो किसी भी क्षण ममता बनर्जी आएंगी और देश के ऐसे पहले चीफ मिनिस्टर होंगी जो खुद सुप्रीम कोर्ट में जीरह करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक महीना पहले एक रैली में कहा था कि जो यहाँ की जनता है उसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। हालांकि वो वकील है, लेकिन वकील के तौर पर जीरह नहीं करेंगी, एक आम आदमी के तरह जीरह करेंगे और यहाँ के जो हालात है पश्चिम बंगाल के उससे रूबरू कराएंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग उनका सपोर्ट नहीं कर रहा है, राजनीतिक विद्वेष की भावना से चुनाव आयोग काम कर रहा है। उन्हें कई चुनाव आयोग को शिकायत पत्र भी भेजा था, लेकिन उसके बावजूद उनकी शिकायत पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो तमाम आरोप उन्होंने लगाया है। हालांकि उन्होंने भी याचिका दायर की है कई अन्य टीएमसी नेताओं के साथ साथ, जिनकी याचिका पर सुनवाई होनी है, लेकिन उनकी याचिका जो है वो फिलहाल गोपाल, यही याचिका से संबंधित मेरा अगला प्रश्न है कि क्या बातें याचिका में लिखी गई हैं और कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल से एसआईआर के मुद्दे पर कितनी याचिकाएं दाखिल की गई हैं मुख्यमंत्री के अलावा? देखिए स्वाति, जहां तक अन्य याचिका का सवाल है तो 2 और याचिका है डॉली सेन और साथ ही ब्राइक ओरान की तरफ से, और जिन्होंने याचिका दायर कर जो है सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल में हो रहे एसआईआर पर रोक लगाने की मांग की है। लेकिन इसके इतर एक और याचिका है जो अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और कहा था कि बिहार के तर्ज पर पूरे देश में एसआईआर होना चाहिए। तो हालांकि अश्विनी उपाध्याय की याचिका इस मामले आज जो है लिस्टेड नहीं है, यानी कि सूचीबद्ध नहीं है, लेकिन बाकी जो याचिका सूचीबद्ध है उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। गोपाल, एक और अहम जानकारियां, हमने वो तस्वीरें भी देखी, ममता बनर्जी कुछ पीड़ितों को पश्चिम बंगाल से दिल्ली लेकर आई हैं, जिन्हें कागजों में एसआईआर के मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन वो जीवित हैं। क्या ऐसी कोई जानकारी है कि कोर्ट में इन पीड़ितों को भी ममता बनर्जी की तरफ से पेश किया जा सकता है? देखिए, इसको लेकर के अभी तस्वीरें साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि बिहार के तर्ज पर ममता बनर्जी भी उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ला सकती है, क्योंकि इससे पहले जो है बिहार में एसआईआर के मामले में जब सुनवाई
हो रही थी, उस दौरान कुछ लोगों को पेश किया गया, क्योंकि ममता बनर्जी 12 लोगों को पश्चिम बंगाल से लेकर आई हैं और वो 12 लोग में 5 लोग ऐसे हैं जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया है और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। उन लोगों को पेश कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं है। जब मामले की सुनवाई होगी तो देखना होगा कि क्या ममता बनर्जी के साथ साथ वो लोग भी आएंगे जिन लोगों को पश्चिम बंगाल से लेकर के वो दिल्ली आई है। बिल्कुल गोपाल, और हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि ममता बनर्जी का जो काफिला है जहां जहां से होकर गुजर रहा है, पुलिस की भारी तादाद वहां पर देखने को मिल रही है। बड़ी तादाद में वहां पर पुलिस बल की, अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। बहुत शुक्रिया गोपाल इस खबर पर विस्तार से हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए।